जब हम सर्कल चैप्टर की बात करते हैं, सर्कल्स में से 2 मार्कर क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करते हैं, 1 मार्कर भी एग्जिस्ट करते हैं और 4 मार्कर भी करते हैं, राइट? एंड 4 मार्कर बिलोंग्स टू एक्सरसाइज 9.2 ऑफ एनसीईआरटी, एंड व्हेन आई एम सेइंग 9.2 आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू एनसीईआरटी, right? So hi everyone, welcome back to Studies Nest. In the previous video, we had already sorted out all the theorems and the examples from NCERT. Now we are going to start with exercise 9.2. And जैसा मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया, एक्सरसाइज 9.2 में से सारे लॉन्ग क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं और सर्कल्स क्लास 9 के लिए बहुत ज़्यादा बाहर से क्वेश्चंस को देखने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्गर क्वेश्चंस. शॉर्टर क्वेश्चंस, इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चंस जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, यस, you can do that from the other books, but long questions के लिए NCERT is more than enough. So let's start with the first question. Two circles of radii 5 and 3 intersect at 2 points and the distance between their centers is 4. Find the length of the common chord. तो पहले यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं समझने के लिए कि एग्जैक्टली वो कह रहे हैं. ये एक सर्कल हो गया 5 सेंटीमीटर वाला और ये एक सर्कल हो गया 3 सेंटीमीटर का, right? Now they are saying that the centers intersect, the distance between the centers is 4. तो इसका सेंटर हमने यहाँ ले लिया, इसका सेंटर हमने यहाँ ले लिया, and now we will join them. And also what they are asking is finding the length of the common chord. Common chord का मतलब जब दो हमारे सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच में जो कॉर्ड बनेगी and that is common to both of them due to which it is, बहुत गंदी लाइन डली है, हाँ, दिस बिकम्स द कॉमन कॉर्ड. इसको मैं नेम कर रही हूँ ए बी और सेंटर्स को नेम कर दिया हमने ओ एंड ओ डैश. देखो सेंटर हमेशा हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे 2 सर्कल्स हैं इसलिए एक ओ ले लिया और दूसरा ओ डैश ले लिया, फाइन. अब डायमेंशंस क्या गिवन है, देखो एक रेडियस इन्होंने हमें दिया था 5, बड़ा वाला रेडियस 5 है, छोटा वाला रेडियस 3 है, ये हो गया. और ओ डैश का डिस्टेंस जो है ओ डैश is given to us as 4 सेंटीमीटर. यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया P जहाँ पे ओ डैश और ए बी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट? तो OP को हमने ले लिया X और अगर OP X हो गया तो PO डैश कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 4 माइनस एक्स, बिकॉज पूरी लेंथ, देखो पूरी लेंथ 4 है, ये इतना पोर्शन X है तो बचा हुआ पोर्शन कितना हो गया 4 माइनस एक्स हो जाएगा ना, राइट? मैंने ये डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया इमेज से. द रीजन मीन अभी यहाँ पे और बहुत खिचड़ी बनने वाली है, ठीक है? तो ये समझ आ गया अभी हमें. अब हम दूसरी तरफ भी ज्वाइन करेंगे, जैसे ए से ज्वाइन किए वैसे ही बी से भी ज्वाइन करेंगे. वी नीड दैट क्योंकि हमें ट्राइंगल्स चाहिए, राइट? अब कंसिडर करो कि सर्कल्स नहीं है यहाँ पे. आई एम गोइंग टू एक्चुअली रीडू दिस फिगर. ए ओ डैश बी, राइट? यहाँ पे अब थोड़ा सा क्लियरली समझ आएगा. ये 5 है, ये 3 है एंड इसी तरह से ये 5 और ये 3. ओपी हमने लिया था x और ये लिया 4 माइनस एक्स. अब सबसे पहले ट्रायंगल्स के ऊपर चर्चा करते हैं थोड़ी सी. क्या हमें डिस्कस करना है ट्रायंगल्स के ऊपर? यू सी यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट करती है. कौन से ट्रायंगल्स में? सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल. देखो कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नजर आ रहे हैं. वी आर हैविंग ओ ए ओ डैश एंड ओ बी ओ डैश. क्यों? ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी 5 5, ए ओ डैश इज इक्वल्स टू बी ओ डैश 3 3 एंड ओ ओ डैश इज कॉमन. तो ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ट्रिपल एस, राइट? और जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? वी विल हैव एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2. अब कौन सा 1 और कौन सा 2? ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ठीक है? 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. क्यों किया मैंने? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऐसा कोई थ्योरम नहीं है जो मुझे ये कह दे कि यार एक लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड भी हो और परपेंडिकुलर भी हो जाए. एक चीज़ तो मुझे मेरे पास होनी चाहिए, या वो परपेंडिकुलर हो या वो बाइसेक्ट करे. मेरे पास दोनों चीज़ें नहीं है यहाँ पे. तो इस चीज़ के लिए मुझे परपेंडिकुलर बनाना पहले, एंड परपेंडिकुलर में कॉन्ग्रुएंसी से लेके आऊँगी और बाइसेक्शन भी मुझे मिल जाएगा, राइट? अब हम दूसरे ट्रायंगल में काम करेंगे, ए ओ पी एंड बी ओ पी. यहाँ पे हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 आया, अभी हमने प्रूव किया था.
and we have AO equals BO and OP equals OP. तो ट्रायंगल्स किससे कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे? बाय SAS. मैं कॉन्ग्रुएंसी को बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ. ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने से मुझे क्या मिल जाएगा? आई विल गेट दीज टू एंगल्स इक्वल. रेड में मार्क किया मैंने जानबूझ के. तो मुझे एंगल 3 इक्वल्स एंगल 4 मिल गया. ये 3 हो गया, ये 4 हो गया. मैंने कहा था ना बहुत खिचड़ी बनेगी, इसीलिए फिगर अलग की है. जब 3 इज इक्वल्स टू 4 हो गया एंड वी नो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज ऑल्सो 180 डिग्री. यार ये CPCT से हो रहा है ना, ये भी और ये भी. ठीक है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 है बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर और दोनों इक्वल है. तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स 180 और इससे क्या मिल गया? एंगल 3 की वैल्यू आ गई 90 डिग्री. एंगल 3 90 हो गया, इसका मतलब एंगल 4 भी 90 हो जाएगा, राइट? तो चलो अब एंगल 4 90 हो गया, हमें मिल गए राइट ट्रायंगल्स. एंड ऑल्सो हमें ये मिल गया क्योंकि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे तो ये दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं. दैट मीन्स AP इक्वल्स BP. तो कॉर्ड हमारी बाइसेक्ट हो रही है एंड द लाइन फ्रॉम द सेंटर ड्रॉन टू द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टिंग द कॉर्ड. ये चीजें हमें मिल गई. अब हम मेन इवैल्यूएशन करेंगे. कैसे करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से. क्यों? क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिला है, राइट? तो सबसे पहले हम यूज करेंगे, हमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स यूज करने हैं. आई जस्ट टेल यू, वी हैव ट्रायंगल AOP एंड 2 ट्रायंगल यूज करने हैं. तो A नाम क्या था? APO डैश. ठीक है, अब देखो पहले मैं कौन सा ट्रायंगल बात कर रही हूँ? AOP. ये ट्रायंगल, इसके अंदर हाइपोटेन्यूज 5 है, बेस x है, AP अननोन है, राइट? सो लेट्स अप्लाई दैट. 5 स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर. अब APO डैश में, APO डैश के अंदर 3 हाइपोटेन्यूज है, AP अननोन है और बेस 4 माइनस x है. सो वी हैव 3 स्क्वायर इक्वल्स AP स्क्वायर प्लस 4 माइनस x होल स्क्वायर, राइट? यहाँ पे मुझे मिल रहा है 25 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स AP स्क्वायर. ये 1 हो गया. यहाँ पे मिल रहा है 9 माइनस 4 माइनस x होल स्क्वायर इक्वल्स AP स्क्वायर. 2 राइट एंगल ट्रायंगल से दोनों में पाइथागोरस लगा के मुझे एक कॉमन साइड मिल गई विच इज AP स्क्वायर. एंड नाउ आई एम गोइंग टू इक्वेट बोथ ऑफ देम. 1 इक्वल्स टू, तो हमें मिल गया 25 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स 9 माइनस, यहाँ पे 4 माइनस x को होल स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे, 16 प्लस x स्क्वायर माइनस 8x. सो 25 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स 9 माइनस 16 माइनस x स्क्वायर प्लस 8x. x स्क्वायर कैंसिल हो गया. ओके, 9 माइनस 16 क्या आता है? 9 माइनस 16 इज माइनस 7 प्लस 8x. अब ये 7 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 32 इक्वल्स टू 8x और x की वैल्यू आ गई 4. नाउ आई एम गोइंग बैक टू द फिगर. ठीक है, गोइंग बैक टू द फिगर का मतलब देखो हमने यहाँ पे क्या लिया था? हमने यहाँ पे लिया था कि ये डिस्टेंस हमारा x है और ये डिस्टेंस 4 माइनस x है. द रीजन इज अगर मेरा x ही 4 आ गया तो 4 माइनस x तो 0 हो गया. इसका मतलब जो O डैश है वो P पे कोइंसाइड कर रहा है. फिर से समझा रही हूँ, एक सेकेंड दूसरे पेज पे समझाती हूँ. ये देखो यहाँ पे ये हमारी लाइन है. ओके, ये पॉइंट हमने P लिया, ये हमारा O था, ये O डैश था. वी न्यू दिस कंप्लीट डिस्टेंस वाज 4, राइट? ये हमें गिवन था द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स इज 4. हमने OP को x लिया था और ये 4 माइनस x आ गया था. नाउ वी हैव, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आके अटक जाता है. नाउ व्हाट वी हैव दैट x इज इक्वल्स टू 4. सो PO डैश इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 विच इज 0. मतलब PO डैश तो कोई वैल्यू है ही नहीं. दिस मीन्स this shows P and O dash coincide. ठीक है, P and O dash coincide. इसका मतलब जो हमारा डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स 4 है, हमारे जो कॉर्ड है वो एक्चुअली देखो दोनों सर्कल्स, देखो फिगर किस तरह की बनेगी. बेसिकली
फिगर हमारी जो बन रही है ना, इसके अंदर फिगर सी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको हम प्रैक्टिकली फिगर को बनाना मुश्किल है। बट व्हाट इज हैपनिंग इज, जो हमारा दूसरा सेंटर है दैट इज एक्चुअली इंटरसेक्टिंग विद द कॉर्ड। सो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया यहाँ पे दैट वी हैव ओवर हियर, जो हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया। देखो अब ये वाला जो डिस्टेंस है ओपी, दिस इज नथिंग बट 4, राइट। तो अब अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, हमें लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड निकालनी है, तो अब हम सिर्फ ट्रायंगल की बात करेंगे। नाउ ओ पी इज इक्वल्स टू 4, एक्स है ना, 4 हो गया, राइट। सो इन ट्रायंगल ए ओ पी, in triangle AOP, what we had was 5 square is equals to 4 square plus AP square। AP की वैल्यू निकालेंगे तो 25 minus 16 is equals to AP square, कितना आ गया 9 equals to AP square। so therefore AP equals 3। लेकिन AP क्या है, AP is just ये थी हमारे कॉर्ड, ये हमारी कॉर्ड है, राइट, ए बी। तो ए बी इक्वल्स ट्वाइस ऑफ ए पी एंड देयरफॉर ट्वाइस ऑफ 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ योर कॉमन कॉर्ड। हम डायरेक्टली ओपी को 4 नहीं ले सकते थे, वी कांट से डायरेक्टली विदाउट जो हमने पहले पाइथागोरस वगैरह सब किया है उसको किए बिना हम ये नहीं कह सकते थे कि जो कॉमन कॉर्ड है वो सेंटर से पास कर रही है। ये चीज़ हमारे पास क्वेश्चन में नहीं गिवन थी, तो उसके लिए हमने ये सारा तमाशा किया, कॉन्ग्रुएंसी करी, दो पाइथागोरस लगाए, x की वैल्यू आई विच केम आउट टू बी 4 एंड उसके बाद बहुत सिंपली एक पाइथागोरस लगा के हमारे पास कॉर्ड की लेंथ आ गई, राइट। क्वेश्चन थोड़ा सा गंदा हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट 4 सेंटीमीटर थिंग, अदरवाइज congruency and Pythagoras is actually going to be a very common concept in the forthcoming questions also. Okay, so let's start with the next question now. Okay, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord। फिगर बना रही है यहाँ पे, देखो एक ही कॉर्ड सर्कल है हमारे पास, सर्कल का क्या बना दिया इसने, ये सर्कल है, राइट। देयर आर 2 कॉमन कॉर्ड्स ओवर हियर एंड दे आर इंटरसेक्टिंग। इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, ये एक कॉर्ड होगी, राइट, और ये हमारी दूसरी कॉर्ड होगी, दोनों कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर देंगे एंड व्हाट आर दे हैव गिवन अस, दे हैव गिवन अस इक्वल है, ओके, ए बी पी क्यू और इंटरसेक्ट कर रही है ये डी पे, राइट। ये हमारा सेंटर हो गया ओ। अब यहाँ से मैंने कंस्ट्रक्शन करी एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू ड्रॉ परपेंडिकुलर, ठीक। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि इसमें हमें गिवन क्या है, क्योंकि ये प्रूविंग का क्वेश्चन है। गिवन हमारे पास है दैट ए बी इक्वल्स पी क्यू, दोनों कॉर्ड्स इक्वल गिवन है, राइट। प्रूफ क्या करना है, सेगमेंट्स कॉर्ड की इक्वल है, मतलब कॉर्ड का बड़ा पोर्शन, पहली कॉर्ड का बड़ा पोर्शन इज इक्वल टू द बिगर पोर्शन ऑफ द अदर कॉर्ड आल्सो, राइट। सो दैट मीन्स डी क्यू इज इक्वल्स टू डी बी एंड ऑल्सो ए डी इक्वल्स पी डी। देखो छोटा पोर्शन इसका इक्वल्स टू दिस छोटा पोर्शन एंड ये बड़ा पोर्शन इक्वल्स दिस बड़ा पोर्शन, फाइन। नेक्स्ट हमने कंस्ट्रक्शन करी, उसके बारे में भी लिखेंगे। join OD, draw OX perpendicular to PQ, अभी नेम कर देती हूँ वहाँ पे, OY perpendicular to AB, ये X हो गया, ये Y हो गया, ठीक है। यहाँ पे सारी अपनी फिगर बनाई है, कुछ भी नेम कर सकते हैं हम, ये हमारा काम हो गया। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। क्यों कर देना है, देखो कॉर्ड्स हमारी इक्वल है तो उनके डिस्टेंसेस इक्वल होते हैं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये थ्योरम हम कर चुके हैं, राइट। अब जब कॉर्ड्स इक्वल, ये हमारे पास इक्वल है, ये कॉमन है, ये 90 डिग्री, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो dx वुड बी इक्वल्स टू dy, ओके। उससे हमें क्या मिलेगा देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। इन ट्रायंगल DXO
and triangle DYO, right? What we have is angle X equals angle Y equals 90 degree because of the construction. ठीक है, and then we have DO equals DO common, and the last OX equals OY. इक्वल कॉर्ड्स से हमें जो बेनिफिट मिल रहा है वो ये है दैट इक्वल कॉर्ड्स आर equidistant from the center. ठीक है, ये हो गया. अब ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS. और अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए सो वी गेट DX इक्वल्स DY बाय CBCD. ठीक, अब यहीं पे समझा रही हूँ, लिखूंगी अभी नेक्स्ट स्क्रीन पे. देखो हमारे पास इक्वल कॉर्ड्स थी, ठीक है, और हमें पता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. इसका मतलब OX इज इक्वल्स टू BY. अब ये इक्वल इसके, तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे इक्वल इक्वल को, तो मेजर पोर्शन इक्वल हो गए, राइट. लिख के समझाती हूँ, ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा. वी नो दैट AB इज इक्वल्स टू PQ. ये हमें गिवन है, राइट. एंड हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ PQ, राइट. अब मैंने कौन सा हाफ ले रही हूँ अभी, देखो अभी मैं ले रही हूँ QX वाला हाफ, तो QX इक्वल्स BY. ओके, ये हो गया फर्स्ट एंड ये हमारा पॉइंट हो गया सेकेंड. नाउ 1 प्लस 2, तो QX प्लस DX इक्वल्स BY प्लस DY. ये क्या दे देता है मुझे, QD इक्वल्स BD. देखो हमने क्या प्रूव करना था, DQ इज इक्वल्स टू BD प्रूव करना था. फर्स्ट पार्ट हो भी गया, राइट. अब यहाँ पे एक और, अगर हाफ ऑफ AB की बात करते हैं तो AB का हाफ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में थोड़ी ना है, ये भी तो हाफ है, ये भी तो हाफ है, राइट. तो PX ऑल्सो इक्वल्स टू AY, राइट. उसके बारे में भी लिखेंगे आप, PX इक्वल्स AY. और ये हो गया थर्ड पॉइंट. अब हम क्या करेंगे, थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो PX माइनस DX इक्वल्स AY माइनस DY. फिगर को देखो फिर से, PX में से DX सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो क्या बचता है, PD बचता है. AY में से DY सब्ट्रैक्ट करूंगी तो AD बचता है ना. सो व्हाट वी गेट इज PD इक्वल्स टू AD. PD इक्वल्स AD, हेंस प्रूव्ड. क्योंकि यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि ये वाला बिगर पोर्शन था, ये रेफरेंस के लिए लिख रही हूँ, और ये हमारा स्मॉलर पोर्शन था ऑफ द सेगमेंट. पोर्शन कह रही हूँ, स्मॉलर पोर्शन ऑफ द कॉर्ड. तो इन्होंने सेगमेंट वर्ड यूज किया है, दैट मीन्स वी गॉट द मेजर पोर्शन, मेजर सेगमेंट ऑफ द वन कॉर्ड इक्वल्स टू मेजर सेगमेंट ऑफ द another chord, and similarly smaller portion of the first chord is equal to smaller segment of the second chord. okay, तो ये हमने फर्स्ट टू क्वेश्चंस करे. थोड़े से लंबे क्वेश्चंस थे क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 4 मार्कर होते हैं, and this is what it meant. okay, so let's continue with the next question now. okay, now the next question, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chord. okay, काफ़ी हद तक ये पिछले वाला क्वेश्चन का ही एक थोड़ा सा पार्ट है. समझते हैं कैसे. एक सर्कल बन गया, अब इसके अंदर फिर से इन्होंने हमें दो इक्वल कॉर्ड्स कही हैं, राइट. तो ये एक कॉर्ड हो गई और ये दूसरी कॉर्ड हो गई, AB और CD, राइट. अब क्या कह रहे हैं ये, देखो, two equal chords of a circle intersect within the circle. Done. Prove that the line joining the point of intersection. Point of intersection chords का कौन सा है, ये है. यहाँ से क्या हो रहा है, एक लाइन ज्वाइन कर रही है टू द सेंटर, तो सेंटर हमने सर्कल का ले लिया यहाँ पे, ये है. एंड दिस लाइन एक्चुअली मेक्स इक्वल एंगल्स विद बोथ द chords. मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें इक्वल प्रूव करने हैं.
बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया हमने P, और O, जो OP है ना वो तो हमें गिवन है, वो हमने नहीं किया। पिछले क्वेश्चन में हमने खुद बनाया था तो इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा था। यहाँ पे वो ऑलरेडी इस लाइन की बात कर रहे हैं तो वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं होगा, बट जस्ट द परपेंडिकुलर्स दैट आई हैव ड्रॉन आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो पहले हम ये लिखेंगे कि व्हाट इज गिवन, व्हाट इज टू प्रूव एंड व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन। तो गिवन क्या है हमें, दैट ए बी इक्वल्स सी डी, ये हमें गिवन है, राइट। इसके बाद अब हाँ, यही हमें गिवन था। टू प्रूफ क्या करना है, एंगल्स को ना मैं नाम दे रही हूँ, उससे रेफर करना इजी हो जाता है। तो एंगल 1 और 2, वी नीड टू प्रूव एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में मैंने सिर्फ 2 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं और ये क्वेश्चन एक्चुअली छोटा सा है। कैसे, देखो कंस्ट्रक्शन में हमने किया ड्रॉ OX perpendicular to CD and OY perpendicular to AB, ये हो गया, राइट। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, प्रूफ में बहुत इजी है, हमें सिर्फ ये जो 2 ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं ना उसकी कॉन्ग्रुएंसी करनी है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हमें प्रूफ करना है, PO इक्वल है, कॉमन है। उसके बाद OX इक्वल्स टू OY, क्यों, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर एंड 90 डिग्री का एंगल। तो चलो काम करते हैं, इन ट्रायंगल PXO एंड ट्रायंगल PYO, ठीक है। एंगल X इक्वल्स एंगल Y इक्वल्स 90 डिग्री, ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया था, ठीक। उसके बाद OP इक्वल्स OP, कॉमन, right, and then the last we have OX equals OY, same reason जो हमने पिछली बार लिखा था, that equal chords are equidistant from the center, right। तो ये हो गया, ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय RHS, ठीक। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बेटा मिल गया ना, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT, खत्म, ओके, दैट्स ऑल। इस क्वेश्चन में सिर्फ एंगल्स मांगे थे और वही छोटी सी कॉन्ग्रुएंसी से हमने कर दिया, एंड दिस क्वेश्चन, ये छोटा क्वेश्चन है इसलिए इट्स जस्ट 2 मार्कर, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, एक लाइन है 2 कंसेंट्रिक सर्कल से इंटरसेक्ट कर रही है विद सेंटर O, तो कंसेंट्रिक सर्कल है तो कॉमन सेंटर होता है, एट AB and CD we are supposed to prove that AB equals CD। अब इसके अंदर देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये, हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे विच इज ओवर हेयर एट पॉइंट P। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब वो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं तो 2 सर्कल्स की कॉर्ड्स है, तो इसका मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, तो VP भी इक्वल होगा PC के, एंड सिमिलरली AP इक्वल हो जाएगा PD के, राइट। इसमें कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं आएगी। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, मैं छोटा तरीका सिखा रही हूँ तो क्वेश्चन उससे फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन 2 नंबर का है 3 नंबर का है, अगर मेथड आपका ठीक है यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ। ये इंग्लिश और SST नहीं है, मैथ्स है, लॉजिक काम करता है, लेंथ डजंट मैटर, फाइन। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। पहले हम कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखेंगे, क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन किया हमने, ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू AD, क्योंकि बड़ी लाइन AD जा रही है ना तो मैंने उसका नाम लिख दिया, ठीक। अब प्रूफ, वी नो, पहले हम थ्योरम लिख रहे हैं डायरेक्टली, वी नो अ परपेंडिकुलर from the center bisects the chord right. So therefore what we get is VP equals PC, also AP equals PD। देखो अब क्या करेंगे, AP में से अगर मैं BP माइनस कर दूँ AB बचता है, बस यही करना है हमें। तो 2
माइनस 1, ए पी माइनस बी पी इक्वल्स पी डी माइनस पी सी। तो ए पी माइनस बी पी क्या दे रहा है, ए बी दे रहा है, एंड राइट साइड पे क्या है, पी डी माइनस पी सी, वो हमें दे रहा है सी डी, हेंस प्रूव्ड। हो गया ना, प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व, राइट। एंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन उतने प्यारे थे जितने फर्स्ट और सेकंड गंदे थे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट। Okay, starting with the next question, fifth question. Three girls, Reshma, Salma and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Right? Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. जैसे सब हम खेलते हैं ना पास पास, वैसे ही खेल रहे हैं। If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep are 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? तो चलो सबसे पहले हम एक सर्कुलर पार्क बना लेते हैं। अब उसमें उसमें अब तीनों गर्ल्स बैठी हैं। रेशमा जिस ऑर्डर में गिवन है उसी ऑर्डर में लिखेंगे, नजर नहीं आ रहा यहाँ पे, सलमा एंड मनदीप। ये रहा हमारा सेंटर। इस क्वेश्चन में ये याद रखने की बात है कि जो सेंटर है ना, वो जो तीनों के बीच का ट्रायंगल बन रहा है उससे बाहर है। ओके, अब हम ज्वाइन कर रहे हैं। ये फिगर बनती है, यहाँ पे ये ज्वाइनिंग भी होगी और ये भी ज्वाइनिंग होगी। एक सेकेंड, ये सारी डॉटेड लाइंस। ओके, यहाँ पे हमने पॉइंट दे दिया P एंड नाउ आई विल लेबल द लेंस। दे हैड टोल्ड 5 एंड SO भी 5 होगा क्योंकि रेडियस 5 है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस उन्होंने कहा था, रेशमा टू सलमा इज 6 एंड सलमा टू मनदीप इज ऑल्सो 6। हमें बेसिकली RM निकालना है, ठीक है, RM निकालना है हमें यहाँ पे। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारी ये कॉन्ग्रुएंसी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। कैसे? फर्स्ट क्वेश्चन जो भी हमने किया उसमें भी इसी तरह के ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे थे, कॉन्ग्रुएंसी करी थी, डबल कॉन्ग्रुएंसी। इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ समझाऊंगी, कॉन्ग्रुएंसी लिखूंगी नहीं बहुत ज़्यादा, आई विल नॉट राइट अबाउट दैट। सो सबसे पहले जो हमारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, इन ट्रायंगल देखो ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है ऐसे और ऐसे, क्योंकि लेंस एक उधर इस तरह से। सो ट्रायंगल RSO एंड ट्रायंगल SNO क्या सेम है इसके अंदर? दिस इज RS इज इक्वल्स टू SM, RO इज इक्वल्स टू MO एंड ये कॉमन। अब ये कॉमन होने की वजह से मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे? मुझे मिल रहा है एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2। अब नीचे लो ऊपर लो फर्क नहीं पड़ता, मैंने यहाँ पे ले लिया, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 आ गया। अब इसके बाद हम कॉन्ग्रुएंसी करेंगे इन ट्रायंगल RPO एंड ट्रायंगल MPO। उसमें क्या है, कॉन्ग्रुएंसी फिर से समझ लो, 1 इक्वल्स टू 2 अभी प्रूव किया, PO कॉमन है एंड RO इक्वल्स टू MO बीइंग द रेडियाई। तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इससे अब हमें क्या मिलेगा? We will have these two angles being equal 3 और 4। तो क्योंकि ये लीनियर पेयर है, इक्वल हो गए। ओके, अब लीनियर पेयर है, ये दोनों का सम 180 है, तो आई कैन राइट ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180। उससे क्या आता है, एंगल 3 की वैल्यू 90 आती है और ये एंगल 4 भी हो जाता है। तो ये वाला जो पार्ट अभी समझाया ना, शॉर्टकट में समझाया। क्यों? क्योंकि सिमिलर चीज़ हमने क्वेश्चन 1 में करी है। तो इफ़ यू वांट यू कैन एक्चुअली गो बैक अगेन एंड वॉच दैट क्वेश्चन 1 एंड तब ये कॉन्ग्रुएंसी डिटेल में और अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अच्छा चलो, अब हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री हो गया एंड ऑल्सो इससे हमें CPCT से यहाँ पे एक और चीज़ मिलती है, वी गेट दैट RP इक्वल्स PM। ठीक, अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, हमारे पास देखो RM हमें निकालना है, RP की वैल्यू नहीं है, PO की वैल्यू X ले लिया, SO की वैल्यू 5 है, तो PS कितना होता है? PS आ जाता है 5 माइनस X। OS क्या है? पूरा रेडियस है, OS पूरा रेडियस है विच इज़ 5। अब ये पोर्शन मैंने X ले लिया, तो ये पोर्शन 5 माइनस X हो गया ना, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिर से पाइथागोरस खेलेंगे, दो ट्रायंगल्स में लगेगा पाइथागोरस। कैसे लगेगा ये देखो, इन ट्रायंगल दो ट्रायंगल्स के साइमल्टेनियसली लगाऊंगी जैसे पहले समझाया था। इन ट्रायंगल
RPO। ये छोटा ट्रायंगल RPO, हाइपोटेन्यूज 5 है, 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू PO स्क्वायर। PO की वैल्यू हमने x लिया प्लस RP स्क्वायर। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल RSP, वहां पे हाइपोटेन्यूज क्या है? 6 स्क्वायर इक्वल्स टू RP स्क्वायर प्लस SP स्क्वायर विच इज 5 माइनस x। ठीक, फिर से हमारे पास दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? RP स्क्वायर आ रहा है, तो उसको हम इक्वेट करने के लिए यूज करेंगे। 6 स्क्वायर माइनस 5 माइनस x होल स्क्वायर इक्वल्स RP स्क्वायर। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, सो 1 इक्वल्स 2, और इससे हमें मिल गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 36 माइनस 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक, अब वी विल वर्क ऑन दिस। सो व्हाट वी हैव इज, पहले तो अच्छा नहीं, पहले इसको लिख लेते हैं। 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 36 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। एक्स स्क्वायर कैंसर, ये क्या मिलता है? ये 11 मिलता है, तो 25 इक्वल्स 11 प्लस 10x। ये 25 माइनस 11 इज 24 इक्वल्स 10x, सो 2.4 इक्वल्स x। 2.4 की वैल्यू आ गई x, मतलब x की वैल्यू आ गई 2.4। तो हमारे पास यहाँ पे खिचड़ी ऑलरेडी है, कौन से कलर से लिखूँ? ये पोर्शन, ये देखो ये पोर्शन हमारे पास आ गया, कितना आ गया? 2.4। ठीक, तो हमें आरपी निकालना है, आरपी से आरएम निकल आएगा। अब एक बारी पाइथागोरस और लगेगा, कहाँ लगेगा? इन ट्रायंगल RPO। क्यों? देखो फिर से 5 स्क्वायर इक्वल्स 2.4 स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर। ठीक है, 25 इक्वल्स 2.4 का स्क्वायर होता है 5.76 प्लस RP स्क्वायर। ठीक, अब ये सब ट्रैक करेंगे, 25 माइनस 5.76 इक्वल्स RP स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा? 25.00 5.76, we will have to 4 over here, 24 minus 5 is एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट, ये क्या था? 10x ही था। 25 माइनस 11, अरे यार देखो यहाँ पे मिस्टेक हुई, ये बनता है 14। 25 माइनस 11 14, 1.4 1.4 1.96, वही कम कुछ गलत वैल्यू आ रही है, राइट? 1.96 1.96, सो 25.00 1.96 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 04 आता है यहाँ पे, और ये बनता है 2304। 23.04 इक्वल्स RP स्क्वायर। अब 23.04 का स्क्वायर रूट चाहिए, और ये वैल्यू मुझे याद है विच इज 4.8। आप लोग वेरीफाई कर सकते हो। अब RP क्या है? RP इज अ हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ RM, तो RM इक्वल्स ट्वाइस ऑफ RP, सो RM equals twice of 4.8, and therefore the distance between Reshma and Mandeep is 9.6 meters। ठीक है, ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन, रेशमा, सलमा और मनदीप। इस क्वेश्चन का नाम ही रेशमा, सलमा और मनदीप है। ओके, नाउ वी नीड टू डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको भी। ओके, सर्कल तो बनेगा ही, बना लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, a circular park done of radius 20 meter is situated in a colony। ठीक है, 3 boys Ankur, Sayyad and David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk to each other। वो खेलते हैं ना जैसे कौन सा टेलीफोन, टॉय टेलीफोन, वो एक कप से और वायर से बना के, इट इज जस्ट काइंड ऑफ दैट। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। देखो अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, अंकुर, सैयद and David,
एंड उन्होंने कहा है कि तीनों जो है ना इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, इसका मतलब जो ट्रायंगल फॉर्म होगा तीनों के बीच में इक्विलेटरल हो गया, राइट। सो ये रहा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल रेडियस 20 मीटर है। यहाँ पे सेंटर हमारा बीच में लाई कर रहा है। ये हमारा सेंटर है, रेडियस 20 है। यहाँ पे ना एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, और ये कंसेप्ट ना बच्चे भूल चुके होते हैं जनरली। कंसिडर, एक सेकेंड यार, मेरी लाइन ना अच्छी नहीं बनी है, सो आई एम जस्ट रीडूइंग दैट, और भी गंदी है बेटा। अब ये क्या है, सी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मीडियन और ऑल्टीट्यूड क्या करते हैं, दे आर सेम, राइट। एंड व्हेन a median actually passes through the center of a circle, it is circumcenter, क्योंकि सर्कल बाहर है ना, सर्कम सर्कल है। जब सर्कल बाहर होता है ट्रायंगल के या किसी फिगर के, उसको सर्कम सर्कल कहते हैं, और उसके सेंटर को सर्कम सेंटर कहते हैं। मुझे पता है ये चीज़ें नहीं लगती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ड्यू टू विच इट इज अ मीडियन ऑल्सो। मैं लिख रही हूँ मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड are same in equilateral triangle, ठीक है, सेम होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये जो है मीडियन है, इट इज पासिंग थ्रू द सर्कम सेंटर। अ सर्कम सेंटर divides the median in the ratio 2:1, ओके, 2:1। ये पॉइंट हमने ले लिया P। इसका मतलब AO ओवर OP इक्वल्स 2/1, ठीक। तो AO क्या है, वो तो रेडियस है, तो 20 ओवर OP इक्वल्स 2/1। इससे हमें क्या मिल रहा है, OP की वैल्यू आ गई 10, ये वैल्यू हमारी 10 आ गई, ठीक। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो यहाँ पे अब हम काम करेंगे इन ट्रायंगल ASP। कैसे, इसकी साइड को ये x ले लिया, नहीं 2x ले लो, ठीक है। AS को हमने 2x ले लिया, तो ये भी पूरा 2x हो गया ना, लेकिन AP क्या है, हाफ है, मीडियन थी। रिमेंबर ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन आर सेम। अब P परपेंडिकुलर है, लेकिन वो बाइसेक्ट भी कर रही है पूरे AD की लेंथ को, और अगर पूरा AD मेरा 2x है तो उसका हाफ x हो गया। नाउ इन ट्रायंगल ASP, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो 2x होल स्क्वायर इक्वल्स x स्क्वायर प्लस SP स्क्वायर। अब SP क्या है, SP इज इक्वल्स टू OS प्लस OP। OS की वैल्यू क्या थी, मैंने AO क्यों लिखा है, सॉरी इट इज नॉट AO ओवर हियर, SO है बेटा, ये SO ओवर OP, क्योंकि हम जो पूरी वर्टिकल वाली लेंथ की बात कर रहे थे, तो वो OS हमारा रेडियस है ना वहाँ पे, AO तो इधर चला गया, फाइन। अच्छा, तो OS की वैल्यू 20, OP की वैल्यू आई 10, तो SP पूरा कितना बन गया 30, ठीक। अब 4x स्क्वायर हो गया, ये x स्क्वायर हो गया ये, और SP की वैल्यू 30 स्क्वायर, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 3x स्क्वायर इक्वल्स 900, x स्क्वायर इक्वल्स 300, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 300 विच इज 10√3। x की वैल्यू होगी 10√3। देखो ये इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, 3 × 100, 100 का 10 बाहर और 3 अंदर रह गया। उन्होंने क्या कहा था, लेंथ ऑफ द ईच स्ट्रिंग। अब x अगर 10√3 है, तो 2x is equals to 20√3, and that is what the length of each string is over here. तो आंसर बन गया लेंथ is equals to 20√3 मीटर्स। बस छोड़ दो, √3 में छोड़ दो, क्यों, कुछ उन्होंने क्वेश्चन में नहीं गिवन, और जब भी हमें रूट्स की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन होती, हम उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, राइट। एंड दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू एक्सरसाइज 9.2 ऑफ सर्कल्स। ये सारे लेंथी क्वेश्चन हैं, 3 to 5 मार्कर क्वेश्चंस बनते हैं। सो डू प्रैक्टिस देम अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन। जितनी बारी प्रैक्टिस करो उतनी कम है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है,
और ये चैप्टर अगर किसी का अभी पीरियोडिक 3 जो अगले महीने होगा उसमें आएगा, अगर उसमें आ रहा है तो तब भी आएगा और फिर फाइनल्स में भी आएगा, राइट? सर्कल्स इज ऑलवेज फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द term. So do start practicing these questions, and if you have any doubt, you can always drop in the comments. Happy learning!